Hello friend, welcome to my channel Best Study Classes। तो टुडे वी लर्न चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चे। तो चलिए हम देख लेते हैं तो क्या है। विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में पढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों से तात्पर्य है कि सभी को समान शिक्षा का अधिकार है, चाहे सामर्थ्य कम हो या अधिक। अगर कोई सीखना चाहता है तो उसे सीखने का पूरा अधिकार है, चाहे उसमें सामर्थ्य कम हो चाहे अधिक हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो चाहे बाधित बच्चा हो। अगर वो सीखना चाहता है और सीखने के योग्य है तो उसे सीखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। तो विविध आवश्यकता वाले बच्चे कौन कौन होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो शारीरिक और मानसिक बाधित हो सकता है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से बाधित हो। मानसिक मंदता, वो मानसिक रूप से कमजोर हो। दृष्टि बाधित हो, उन्हें दिखाई कम देता हो। श्रवण बाधित, सुनाई कम देता हो या सुनाई ही नहीं देता। मूक या मूक हो या वो सुन ही नहीं पाते हो। शारीरिक अंग जैसे हाथ पैर आदि में विकलांगता। तो ऐसे बच्चे को विविध आवश्यकता वाले बालक बोलते हैं। और हमारे संविधान में कि सभी प्रकार के बालक को स्कूल की शिक्षा तथा उसमें विकास का पूर्ण अधिकार है। हमारे संविधान में यह वर्णित किया गया है कि सभी जो बालक हैं उन्हें स्कूली शिक्षा का पूरा अधिकार है, जिससे कि उनका विकास हो सके और पूर्ण विकास हो सके। उनका पूरा अधिकार है कि उन्हें स्कूली शिक्षा मिलनी ही चाहिए अगर वो बालक हैं तो अभी हमारी कई शिक्षा नीतियां हैं कि 14 साल के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जा रही है। तो इसी के लिए वो कार्य किए जा रहे हैं संवैधानिक रूप से। तो अब चलिए देखते हैं शिक्षा से संबंधी समस्याएं। अभी तो हमने ये पढ़ा कि बाधित बच्चों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर उन्हें जरूरत है तो समान शिक्षा मिलनी चाहिए सामान्य बच्चों के साथ। लेकिन शिक्षा से संबंधित समस्याएं क्या होती हैं। जो विशिष्ट बालक को अन्य बालकों की अपेक्षा अध्यापक की अधिक आवश्यकता होती। जो सामान्य बालक और प्रतिभाशाली टैलेंटेड ये सब चिल्ड्रन होते, उनसे कहीं ज्यादा आवश्यकता विशिष्ट बालक को होती है अध्यापक की। और कभी कभी अध्यापक समस्या को समझते हैं और कभी नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी अध्यापक जो बाधित बच्चों की समस्या है तो उसको तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं कर पाते। तो अध्यापक के मन में भी अपने असफलता की हीन भावना जागृत होने लगती। अध्यापक समझते हैं कि हम नहीं पढ़ा रहे, हमें नहीं आता, हम अच्छे से नहीं पढ़ पाए। तो इस प्रकार से अध्यापक के मन में भी एक हीन भावना विकसित होने लगती है। तो विशिष्ट बालकों को पढ़ाने के लिए अभी तक तो हमने जान लिया कि ये विशेष बालक या विशिष्ट बालक, विविध बालक होते क्या है। तो इन्हें विशिष्ट बालक बोलते हैं, विशेष बालक बोलते हैं, विभिन्न बालक बोलते हैं। आप जिस नाम से लिखा हो, लेकिन एक ही समझिएगा, ये विशेष विविध और विशिष्ट एक ही है। तो इनमें क्या था, इनके अर्थ को देख लेते हैं। शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग बालक ही आते हैं, न बल्कि इसमें प्रतिभाशाली बालक को भी विशेष बालक के रूप में चिन्हित किया जाता है। ऐसे बालक तो आते हैं, लेकिन प्रतिभाशाली बालक को भी विशेष बालक की श्रेणी में रखा गया। विशिष्ट बालक के विभिन्न वर्गों के रूप में रखा जा सकता है। बालक की योग्यता है कि उसे शिक्षा या अलग विद्यालयों में प्रवेश होता है। तो विशेष ऐसा कि विशेष बालक को एक विशेष विद्यालयों में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। हमारे देश में विशिष्ट बालकों को उनके योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सभी बालक समान विद्यालय में शिक्षा को ग्रहण करते हैं। जैसा कि हमारे देश में प्रावधान है कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए, एक साथ उन्हें शिक्षा में प्रवेश करना चाहिए। लेकिन विशेष बालक को एक सामान्य बालक
विशेष बालक जो होते हैं उन्हें सामान्य बालक के साथ शिक्षा लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो सामान्य बालक है तो एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन जो विशेष बालक या शारीरिक रूप से विकार या प्रतिभाशाली बालक है तो उन्हें सामान्य बालकों के साथ शिक्षा लेने में बहुत ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सामान्य बालक हो सकता है जिस बातों को थोड़ा सा टाइम में समझता हो, प्रतिभाशाली बालक को तुरंत समझ लेगा, तो उसे उस पढ़ाई से खींच होने लगेगा, वो उसे पढ़ना नहीं चाहेगा, उसे बहुत ज़्यादा इजी लगेगा और वो सही से अपने कार्य को कर लेगा, तो उसकी और अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए थी। लेकिन वो सामान्य बालकों के साथ शिक्षा में लेके उसकी उनको पूरा ग्रोथ का अवसर नहीं मिल पाता, और जो विकार वाले बालक होते हैं वो पीछे हो जाते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी पीछे हो जाते हैं और विकार वाले बालक भी पीछे हो जाते हैं। तो ये कुछ कमियां भी हैं। और विशिष्ट बालक की परिभाषा। विशिष्ट बालक बालक के लक्षण, गुण, स्वरूप सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। जो सामान्य बालक होते हैं उनसे अलग होते हैं, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो चाहे विकार वाले बालक हो, वो सामान्य बालकों से लक्षण, गुण, स्वरूप से भिन्न होते हैं। वह बालक जिसका आईक्यू लेवल ज्यादा हो उनका याददाश्त तेज होता है। ऐसे भी बालक होते हैं जो कि उनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है तो सामान्य बालकों से बहुत जल्दी सीखते हैं, तो उनसे भिन्न हो गए। तो इनका विकास तीव्र गति से होता है। तो ये जो विशिष्ट बालक बोले जा रहे हैं, विशेषता में जो प्रतिभाशाली बालक है उनको विशिष्ट बालक बोले, तो उस बालक की विशेषता का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि इनका विकास तीव्र गति से होता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास सामान्य बालकों से तीव्र गति से होता है। इनका पूर्ण विकास सामान्य कक्षा में संभव नहीं है, क्योंकि इसके विकास का सामर्थ्य ज्यादा होता। तो इनके विकास को हम सामान्य कक्षा में नहीं कर सकते, क्योंकि इनके सीखने का सामर्थ्य जो बहुत ज्यादा होता है। इन्हें हमेशा नई नई चीजें मिलती रहे, ये सीखती रहे। लेकिन अगर सामान्य कक्षा में इन्हें पढ़ाया गया तो इनका पूर्ण विकास सही प्रकार से नहीं हो सकता। विशिष्ट बालक शब्द की परिभाषा। तो चलिए हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले हैं जर्सिल्ड, टेलफोर्ड, सावरे। इन तीनों लोगों ने एक ही परिभाषा दी है, तो इसमें हम थोड़ा सा करते हैं। विशिष्ट या साधारण बाल बच्चों को कहा जाता है जो औसत से भिन्न हो। विशिष्ट या साधारण उन बच्चों को कहा जाता है जो औसत से भिन्न हो, मतलब सामान्य बच्चों से भिन्न हो, या तो ज्यादा हो या तो कम हो, तो उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। इसके बाद दूसरे एक लोग की परिभाषा देख लेते हैं। क्रिक। विशिष्ट बालक मानसिक, शारीरिक, सामाजिक गुणों में सामान्य बालकों से भिन्न होते। किससे? मानसिक, शारीरिक, सामाजिक गुणों में सामान्य बालकों से अलग होते हैं। उसकी भिन्नता उनकी भिन्नता ऐसी सीमा तक होती, उन्हें स्कूल के सामान्य कार्यों में विशिष्ट शिक्षा सेवाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती। वो सामान्य शिक्षा व्यवस्था में वो अच्छे से अपने कार्य को नहीं कर पाएंगे, एडजस्ट उसमें वो नहीं हो पाएंगे। अगर वो कम है, अगर एवरेज से कम है तो उन्हें अच्छी तरीके से सीख नहीं पाएंगे, और एवरेज से ज्यादा अगर प्रतिभाशाली है तब पर भी उनका सामंजस्य उसमें स्थापित सही तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्हें सारी चीजें आसान लगेंगी और वो सीखने को बहुत जल्दी सीख पाएंगे, लेकिन उनका पूर्णतः विकास नहीं हो पाएगा। ऐसे बालकों के लिए कुछ अतिरिक्त अनुदेशन चाहिए जिससे उनका विकास सही तरीके से। ऐसे बालकों के लिए उन्हें कुछ अतिरिक्त अनुदेशन की आवश्यकता होती है जिससे कि उनका विकास सही तरीके से हो जाए। तो ये था क्रिक के अनुसार।